कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, जहां धन, पद, सत्ता, प्रसिद्धि सब अर्थहीन हो जाते हैं, जहां राजा और भिखारी एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। कोई वकील नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ सत्य, नग्न सत्य। और उस दरबार के सिंहासन पर विराजमान है धर्मराज यम। लोग कहते हैं यमराज आ गए, सब खत्म। लेकिन क्या सच में वे अंत हैं या वे न्याय की शुरुआत हैं? आज हम यमराज को डर की दृष्टि से नहीं, धर्म और चेतना की दृष्टि से समझेंगे, क्योंकि जिसे मृत्यु समझ ली उससे डर समाप्त हो जाता है। यमराज कौन है? यमराज का पूरा नाम है धर्मराज यम। ध्यान दीजिए इन दो शब्दों पर, धर्म प्लस राज बराबर धर्म का शासक। वे सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र हैं। उनकी जुड़वां बहन है यमुना, इसलिए भाई दूज के दिन यमुना स्नान और यम स्मरण का विशेष महत्व है। ये केवल परंपरा नहीं, ये भाई बहन के पवित्र बंधन और धर्म के संतुलन का प्रतीक है। यमराज मृत्यु के देवता हैं, लेकिन उससे भी पहले वे न्याय के संरक्षक हैं। यमराज का स्वरूप, प्रतीक और अर्थ। रंग नील या श्याम, गंभीरता और रहस्य। लाल नेत्र, क्रोध नहीं, न्याय की तीव्रता। हाथ में दंड, अनुशासन। पाश, कर्मों का बंधन। वाहन भैंसा, धैर्य और शक्ति। मुख शांत, क्योंकि न्याय चिल्लाता नहीं। यमराज क्रूर नहीं है, वे निष्पक्ष हैं। चित्रगुप्त और कर्मलेखा। यमराज अकेले नहीं है, उनके साथ हैं चित्रगुप्त। चित्र यानी छवि, गुप्त यानी छिपा हुआ, जो दिखता नहीं लेकिन सब रिकॉर्ड करता है, हर शब्द, हर कर्म, हर विचार। यमलोक की राजधानी संयमिनी नगरी। वहाँ एक दिव्य दर्पण है जिसमें आपका पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाई देता है। सवाल ये नहीं कि आप पकड़े जाएंगे या नहीं, सवाल ये है क्या आप स्वयं अपनी आंखों में देख पाएंगे। सावित्री और सत्यवान, प्रेम बनाम मृत्यु। एक राजकुमारी सावित्री, एक वनवासी राजकुमार सत्यवान। नारद ने चेतावनी दी, 1 वर्ष में सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। फिर भी सावित्री ने विवाह किया। जब यमराज स्वयं सत्यवान की आत्मा लेने आए, सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज बोले, लौट जाओ। सावित्री बोली, जहां मेरा पति है वहीं मेरा मार्ग है। 3 वरदान, 3 अवसर और अंत में बुद्धिमत्ता। आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है। पतिव्रता स्त्री बिना पति के पुत्र कैसे पाएगी? यमराज मुस्कुराए। सत्यवान जीवित हुए। ये कथा हमें बताती है यमराज अहंकारी नहीं है, वे धर्मप्रिय हैं। जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ मृत्यु भी झुकती है। नचिकेता और मृत्यु का रहस्य। एक बालक नचिकेता, पिता के क्रोध में कहा गया वचन, तुझे यम को दान करता हूँ। बालक सच मानकर यमलोक पहुँच गया। 3 दिन प्रतीक्षा, 3 वरदान। तीसरा प्रश्न, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज ने धन, राज्य, आयु सब प्रस्तावित किया। नचिकेता ने कहा, मुझे सत्य चाहिए, और यहीं से जन्म हुआ कठोपनिषद का। यमराज बोले, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलता है, आत्मा यात्रा करती है। जो ये समझ ले वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। हनुमान और धर्मराज। एक और कथा, वानर राज केसरी की आयु पूर्ण हुई। यमदूत आए, लेकिन पुत्र धर्म के साथ खड़े थे। हनुमान, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे पिता को कोई नहीं ले जा सकता। यमराज स्वयं आए, संवाद हुआ, संघर्ष नहीं, धर्म संवाद। अंत में यमराज बोले, आज तुमने सिखाया धर्म केवल नियम नहीं, भाव भी है। ये कथा बताती है यमराज कठोर हैं पर हृदयहीन नहीं। यमराज का वास्तविक संदेश। यमराज हमें डराने नहीं आते, वे हमें याद दिलाते हैं जीवन सीमित है, कर्म अनंत प्रभाव रखते हैं, न्याय अवश्य होगा। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। यदि मृत्यु ना हो तो नया जन्म कैसे होगा? यम संयम है, संयम आगाही है, आगाही मुक्ति है। दोस्तों, यमराज शत्रु नहीं है, वे ब्रह्मांड के संतुलन अधिकारी हैं। डरने की जरूरत नहीं, बस ईमानदार रहने की जरूरत है। जियो, पूरा जियो, लेकिन ये स्मरण रखकर कि कर्म का लेखा चल रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर मृत्यु के डर को कम किया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं धर्म के साथ जीऊंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए धर्मावर्स, क्योंकि यहाँ हम भाई नहीं जगाते, हम चेतना जगाते हैं। ईमानदारी से जिए, सच के साथ जिए।